मूवी की शुरुआत में दिखाते हैं फ्रांस की एक जर्जर हो चुकी इमारत में उसका मालिक जिमी मीट की दुकान चलाता है और साथ ही किराए पर कमरे देता है। एक दिन जिम्मी का एक किराएदार प्लास्टिक का सूट पहनकर कूड़े के डिब्बे में बैठकर ये देखता है कि कचरा उठाने वाले कैसे डिब्बा उठाते हैं। अब जैसे ही वो उसको देखते हैं डरकर उसके ऊपर चाकू से वार कर देता है। अगले दिन बहुत सारे ग्राहक आते हैं जो मीट के बदले में अनाज की थैलियों से भुगतान करते हैं जो सोने के बराबर है। वही ग्राहक आपस में चर्चा करते हैं कि महंगाई बहुत हो गई है, लेकिन फिर भी वो भर भर के मीट ले जाते हैं। अब वो मीट लेकर बाहर आते हैं तो देखते हैं कि एक छोटा सा आदमी टैक्सी से अपना सामान उतार रहा होता है और वही टैक्सी वाला किराए में जूते मांगता है। यहाँ ये पता लगता है कि यहाँ कोई करेंसी नहीं है बल्कि लोग चीजों के बदले ही चीज खरीदते हैं। अब वो आदमी किराए में अपने जूते दे देता है। कुछ देर में मौजों से ही अंदर जाता है जहाँ मालूम पड़ता है कि वो अपार्टमेंट किराए पर लेने आया है और जिमी समझ जाता है कि यह उसका नया शिकार है। जिम्मी उस लड़के को अपार्टमेंट में रखने के लिए राजी हो जाता है और किराया रखता है कि इमारत में छोटी मोटी मरम्मत करेगा और पड़ोसियों के अपार्टमेंट में भी कोई मरम्मत निकली तो उसे भी करेगा। वो लड़का राजी हो जाता है और जिम्मी उसे दूसरी मंजिल पर कमरा दिखा देता है। अब लड़का अपने अपार्टमेंट में जाकर चीजों को खोलता है और मालूम पड़ता है उसका नाम लेशन है और वो सर्कस में काम करता है। उधर रोजर और क्यूब अपने प्रयोगशाला में बातें करते हैं कि इस बार वो अपने एक्सपेरिमेंट में सफल हो जाएं। वही लेशन एक बेसन निकालकर सीढ़ियों पर कुछ बुलबुले उड़ाने लगता है। पड़ोसियों के दो लड़के और जिम्मी की लड़की जूली ये देखकर उस पर लट्टू हो जाते हैं। अगले दिन दिखाते हैं कि सभी अपने अपने कामों में लग जाते हैं क्योंकि इस इमारत की एक खास बात है, अगर यहाँ रहना है तो बदले में किराया देना होगा और यहाँ रुपए नहीं चलते हैं, इसलिए सबके अपने काम बंधे हुए हैं। इसके बदले में दूसरे का काम करते हैं या दूसरे को किसी चीज का भुगतान करते हैं। ऐसे ही यहाँ सारे लोग अपने कामों में लगे हुए हैं और किराए का बंदोबस्त कर रहे हैं। अब थोड़ी देर में बिल्डिंग के अंदर मिशेल नाम का पोस्टमैन आता है जो जूली को अपना मंगेतर बताता है और जूली के कमरे में जाने के लिए सीढ़ियों पर चढ़ता है। तभी लेशन उसे आगाह करता है क्योंकि सीढ़ियां फिसल रही थी। वो उसकी बात को अनसुना कर चले जाता है और थोड़ी देर में फिसल कर नीचे गिर जाता है और उसके हाथ से जूली का पार्सल गिर जाता है जिसको पाने के लिए सारे लोग उस पर झपट पड़ते हैं क्योंकि यहाँ कोई नियम नहीं था, जो जिसके हाथ लग जाए वो उसी का था। पार्सल लेशन के हाथ लग जाता है और मिशेल उसे जूली को देते हुए देख लेता है और कहता है कि उससे दूर रहे क्योंकि वह उसकी मंगेतर है। तभी जूली कहती है वो सिर्फ दोस्त है। इस पर मिशेल कहता हुआ जाता है कि एक दिन तुमको मेरा प्यार समझ आएगा। अब मिशेल के जाने के बाद जूली नेशन को अपने घर चाय और मिठाई के लिए इनवाइट करती है। वही टॉपिक के घर में बच्चों को लेकर घमासान मचा हुआ है। उधर एक बूढ़ा आदमी मेंढक पालता है। उसकी मेंढकों को चुराने के लिए दो बच्चे घात लगाते हैं। जैसे ही वो मेंढक चुराने वाले होते हैं बूढ़ा जाग जाता है और उन बच्चों को भगाता है और खुद ही मेघ खा जाता है। आगे जूली नेशन का इंतजार करती है और अपने चश्मे को हटाकर उसके सामने आना चाहती है, पर जूली चश्मा हटाते ही अपने को अंधा महसूस करती है। वह अंदाजे से चलकर टेबल पर बैठ जाती है। अब डोर बेल बजती है और नेशन वहां आ जाता है, जिसे जूली अपने टेबल पर बैठाकर केतली से चाय देने लगती है। उसी समय नेशन मिशेल की बात छेद देता। वही जूली कहती है कि वो मिशेल को बिल्कुल पसंद नहीं करती है। उधर को भी अपनी एक पड़ोसन से बात कर रहा होता है जो बताती है कि उसको ऐसा लगता है इस बिल्डिंग में उसे मौत आवाज दे रही है। उधर जूली अपने प्यार का इजहार नेशन के साथ करती है, लेकिन वो उसे नजरअंदाज कर बाजा बजाना शुरू करता है। हालांकि जूली भी उसका साथ देती है। जिम्मी और उसकी पत्नी समझ जाती है जूली हाथ से निकल चुकी है। जिम्मी को बहुत गुस्सा आता है। उधर नेशन बजाते बजाते सो जाता है। तभी जूली समझ जाती है कि उसने चाय में चीनी की बजाय नींद की गोलियां मिलाती है। अब जूली सोते हुए नेशन को उसके कमरे में छोड़ने जाती और जैसे ही उसके पर्दे को हटाती है वहां जोकर बंदर उस पर अटैक करते हैं। वो बगैर कुछ कहे कमरे से निकल जाती है। कुछ देर में वह सपने में देखती है कि कसाई उसे काटने के लिए लेने आ गए हैं, जिससे वो डर कर उठती है और सामने देखती है कि वो उसका वहम था। आगे दिखाते हैं कि नेशन को उसकी पड़ोसन पीली अपने बेड को ठीक करने के लिए बुलाती है क्योंकि उसका गद्दा ठीक से काम नहीं कर रहा होता है। नेशन बेड ठीक करने के बाद चेक करता है तो दोनों गद्दे पर को झूलने लगते हैं और देखते हैं कि उसमें कितनी स्प्रिंग है। तभी नेशन को वहां कुछ छल्ले दिखाई देते हैं। वह लेना भी चाह रहा था लेकिन उधर से छोड़कर आ जाता है। वही क्यूबी की वो पड़ोसन ओरा उस आवाज से मिलने की सोचती और टब में नहाने लगती है। तभी वह देखती है कि एक डोरी दरवाजे में बंधी हुई है जिसका कनेक्शन सिलाई मशीन से है और थोड़ी देर में मशीन चलने लगती है। तभी उसे एक नोटिस मिलता है जिसमें लिखा था उसे डर भूलकर उससे मिलना चाहिए। आगे दरवाजे की घंटी बजती है और लैंप चालू हो जाता है और पानी में गिर जाता है। थोड़ी देर में लेविस स्विच से टकराता है जिससे कि शॉर्ट सर्किट होता है और पूरी बिल्डिंग की लाइट चली जाती है। अब लाइट जाने की वजह से ओरा की जान बच जाती है।
वहीं बिल्डिंग के शरारती बच्चे नेशन के टिंगे हुए अंडरवियर को खींचने लगते हैं। नेशन जल्दी से आकर अपने अंडरवियर को बचाता है। उधर टॉपिक का पति किराए के लिए साइकिल ठीक करने के लिए लाता है तो मिशेल पूछता है ये क्यों लाए हो। वो कहता है किराया देने के लिए, क्योंकि उन पर और कुछ नहीं है इसलिए साइकिल लेकर आया है। अब जिम्मी जूली से बात करता है और कहता है कि नेशन एक किराएदार है, तुम्हारे लायक नहीं है और उसकी जान जाएगी और उससे मिलना छोड़ दो। जूली नेशन के लिए थोड़ा मीट मांगती जिम्मी गुस्से होने लगता है और कहता है कि वह जान से जाएगा अगर तुमने मिलना नहीं छोड़ा तो। तभी जूली फ्रिज चेक करने लगती है जहां एक न्यूज़पेपर पाती है जिसमें एक लेख लिखा था मांसाहारी लोगों के बारे और वह मीट खाने वालों के खिलाफ विद्रोह कर रहे हैं जो अंडरग्राउंड रहते हैं। अब जूली उनसे मिलने का फैसला करती है और अंडरग्राउंड टनल में जाने लगती है। तभी टॉपिक को दिखाते हैं कि वह अपनी सास को इनहेलर देने की सोचती है। तभी जिम्मी टॉपिक की सास को डराने की सोचता है और धागे का गोला छोड़ता है। जैसे ही वो उठाने जाती है तो उसके ऊपर एक मकड़ी अटैक करती है और वह डर जाती है। वही टनल में दिखाते हैं कि विद्रोही जूली को चारों तरफ से घेर लेते हैं और कहते हैं कि नेशन उसका दुश्मन है और उससे दूर रहे, और उन्होंने बिल्डिंग के पाइप को तोड़ दिया है और पानी की सप्लाई बंद कर दी है। तभी जूली उनको कुछ सोने के कॉइन देती है और कहती है कि वो उनके साथ काम करे और उसके पिताजी के खिलाफ नेशन का साथ दे। अब घर वापस आ जाती है और मिशेल उससे मिलता है और कहता है कि जो वो अपने पिता के खिलाफ काम कर रही है ठीक नहीं है। वो उसका कोई जवाब नहीं देती है। वही लोग टॉपिक की सास को तसल्ली देने लगते हैं कि उसको अब कोई कभी तकलीफ नहीं देगा और वो थोड़ा अच्छा महसूस करती है। इधर मिशेल नेशन और जूली की बात सुनता है। जूली कहता है कि वो उन्हें क्षमा करना चाहता है जो उसका बंदर खा गए हैं। उसी समय विद्रोही पाइप के जरिए बिल्डिंग में आ जाते हैं और नेशन को पकड़ने की सोचते हैं। तभी वो बूढ़ा आदमी जो मेढक पालता है अपने मेढकों के पानी के लिए सारे पाइप को खोल देता है और पूरे टनल में पानी भर जाता है। वहीं ओरा एक नया एक्सपेरिमेंट करती है। वो मशीन में धागा बांधकर एक प्लेट में मोमबत्ती लगा देती है जिससे कि उसमें आग लगे और बिल्डिंग जल सके। बदकिस्मती से पानी आ जाता है। उसका प्लान फेल हो जाता है और वो जल्दी से मशीन को उठाकर फेंक देती है। वहीं मिशेल एक टीवी प्रोग्राम चलाने की बिल्डिंग में सोचता है और सबको इकट्ठा करने की सोचता है। इधर विद्रोही बिल्डिंग में आकर अनाज की बोरियां ढूंढ लेते हैं और अपना मिशन पूरा करना नेशन को पकड़ना जारी रखते हैं। इधर एक लड़की नेशन के पास आती है और उसको न्यूज़पेपर दिखाते हुए कहती है कि उसका प्रोग्राम टीवी पर आने वाला है और वह सेलिब्रेशन करने लगते हैं और डांस करने लगते हैं। जूली ये देख लेती है और वह से भाग जाती है और वह भी अब नेशन के खिलाफ हो जाती है और विद्रोहियों को उसको पकड़ने के लिए रेडियो पर सूचित कर देती है। उनसे कहती है कि जब सब प्रोग्राम साथ में देख रहे होंगे तभी मौका अच्छा है। अब जूली नेशन के पास आती है और साथ में प्रोग्राम देखने की कहती है। इधर ओरा एक और नया तरीका अपनाती है और एक रस्सी बांध देती है जिससे कि वो गैस को जला सके और पूरे अपार्टमेंट को उड़ा सके। वही जूली को दिखाते हैं जो प्रोग्राम देखने बैठ जाती लेकिन टीवी के सिग्नल चले जाते हैं जिसे कैप्ट ऊपर जाकर ठीक करने लगता है। उधर ओरा एक और नया तरीका अपनाती है। वो बोतल में बारूद भरकर अपने गर्दन के ऊपर लटका देती है। उधर नेशन भी एंटीना को ठीक करने जाता है तो जिम्मी उससे लड़ने लगता है। तभी जूली बीच में आ जाती है और उन दोनों को न लड़ने की कहती है। वही ओरा का पति दरवाजा खोल देता है जिससे कि बंदूक से गोली चल जाती है और सारी बोतल है फूट जाती है। वह ओरा के सर पर गिरती है जिससे वह जाकर दूर गिरती है। उसका यह मिशन भी फेल हो जाता है। अब वो गोलियों को फेंक देती है। वहीं विद्रोही नेशन का कमरा समझकर उसकी फ्रेंड के कमरे में आ जाते हैं और उसे पकड़ लेते हैं। इधर ओरा का पति आकर घर का गैस जला देता है और भयंकर विस्फोट होता है। खुशकीमती से कोई मरता नहीं है। उधर जिम्मी मिशन के साथ लड़ाई में गिर रहा होता है और रस्सी को पकड़ लेता है। तभी नेशन उसे ऊपर खींच लेता है। ये देखते ही जूली को दया आ जाती है और वो ट्रांसमीटर की तरफ भागती है जिससे कि वो मिशन को कैंसिल कर सके, लेकिन मिशेल उसे पकड़ लेता है। तभी नेशन बूमर से झूमर को काट देता है जो मिशेल के ऊपर गिरता है और वो बेहोश हो जाता है, जिसका फायदा उठाकर नेशन जूली को लेकर वहां से दूसरे कमरे भाग जाता है। उधर बेसमेंट में जब विद्रोही देखते हैं तो नेशन की जगह लड़की को देखते हैं तो उसे बेसमेंट में ही छोड़कर भाग जाते हैं। जिम्मी और लोग लुइस के दरवाजे को तोड़कर अंदर जाने की सोचते हैं लेकिन नेशन और जूली बाथरूम में जाकर पानी चला देते हैं जिससे हमला करने वाले उसमें उड़ जाते हैं। अब बिल्डिंग टूटने लगती है और सब जान बचाने लगते हैं। वहीं वो लड़की सीवर से बाहर आकर एक चाकू हाथ में ले लेती है। उधर नेशन के बूमर से झूमर टूटकर छत में छेद कर देता है जिससे जूली गिर जाती है लेकिन वो रस्सी पकड़ लेती है और बच जाती है। अब जिम्मी सबको खत्म करने की सोचता है तो नेशन का बूमर घूमता हुआ आता है और कसाई का काम तमाम कर देता है और सब राहत की सांस लेते हैं। कुछ दिन बाद जालिम कसाई की दुकान बंद हो जाती है। नेशन और जूली एक हो जाते हैं और साथ में गाने बजाने का काम करते हैं और यही मूवी का एंड हो जाता है। हाय दोस्तों, अगर मेरी एक्सप्लेन मूवी अच्छी लगती हो तो ऐसी ही मूवी के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें।
जिससे आपके लिए और मजेदार मूवीज ला सकूं और आपका मनोरंजन कर सकूं। चलिए जल्द ही मिलते हैं एक और नई रोमांचक मूवी के साथ। धन्यवाद। Bags, sneaks downstairs, and hides in a trash bin. He watches as the garbage men